अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जब मैं जर्मनी में पढ़ती थी तो मैंने ये महसूस किया कि मैं बाकी दूसरे बच्चों से बहुत मुख्तलिफ हूँ। जैसे कि वो जल्दी सीखते हैं, मैं बहुत लेट से सीख रही हूँ। उनके असाइनमेंट्स मेरे असाइनमेंट से मुकाबले में बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। वो जल्दी याद करते हैं और देर से भूलते हैं, और मैं देर से याद करती हूँ और जल्दी भूल जाती हूँ। कर्जे के ऐसे बहुत सारी परेशानी थी जो मुझको बहुत डिस्टर्ब किए हुई थी, और इन सब का ब्लेम मैंने अपनी स्टडी ब्रेक को दे दिया। पर हर गुजरते वक्त के साथ मैंने अपने यूरोपियन दोस्तों से और यहाँ के लर्निंग स्ट्रेटजीज से बहुत कुछ सीखा। कुछ ही अरसे में मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो ब्लेम मैं अपने स्टडी ब्रेक को दे रही हूँ, दरअसल वो गलत है। कमी मुझ में है, मैं ही ठीक से नहीं पढ़ पा रही हूँ। मेरा पढ़ने का तरीका, स्टडी करने का अंदाज सब गलत है। चूँकि मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी वो बर्लिन के अच्छे इंस्टीट्यूशन में आता है और यूरोप बहुत सारी कंट्रीज से मिलके बनता है। तो उस इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के बच्चे थे, बहुत सारे लोग थे, और छोटी सी क्लास थी तो इसलिए हम लोगों में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता था। मैंने अपनी प्रॉब्लम जब उन लोगों को बताई तो उन लोगों ने मुझे ऐसे बहुत सारे तरीके बताए जिससे वो पढ़ते थे, एंड वो टिप्स इतने अमेजिंग थे कि मैं बता नहीं सकती आपको। उन टिप्स ने मुझे बहुत फ़ायदा किया है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये टिप्स मैं आपको भी बताऊं कि मे बी ये आपके लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो। और अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगते हैं तो दूसरों से भी शेयर करें ताकि वो भी थोड़ा फ़ायदा उठा सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है। सबके पढ़ने, लिखने, समझने, सोचने की सलाहियत सबकी अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ वो सब आपके लिए वर्क करें। मे बी इनमें से कुछ वर्क करे, कुछ ना वर्क करे। तो आपको अपनी सलाहियत और अपने हालात के मुताबिक इन टिप्स को चूज़ करना है। सबसे पहला टिप है जिसके वो व्हाई यू प्रोक्रेस्टिनेट। अपने काम को ताख़िर करने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। मे बी आप ये सोचते हो कि भैया आपका होमवर्क बहुत मुश्किल है, आप ये कर ही नहीं सकते, आपने पहले ही हार मान ली है। या ये भी हो सकता है कि टॉपिक बहुत बोरिंग है और आपका दिल नहीं लग रहा है। या ये भी हो सकता है कि टास्क इतना ज़्यादा है कि आप घबरा गए कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, जैसे कि अक्सर मेरे साथ होता था। या फिर हम वेट करते हैं उस सो कॉल्ड परफेक्ट टाइमिंग की कि हाँ ठीक है, जब टाइम आएगा तो मैं कर लूँगा, ठीक है अभी जो सुबह हो रही है मैं शाम में कर लूँगा, कोई बात नहीं अभी परसों तक हॉलीडे है मैं कल कर लूँगा। तो ये सारी कुछ रीजंस हो सकती हैं आपको काम के टालने की। तो आप उसको फाइंड आउट करें कि क्यों आप करते हैं। टिप नंबर 2, बी जेंटल टू योरसेल्फ डिस्पाइट योर प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट। ये जानते हुए भी कि आप काम करने में बहुत लेट करते हैं, बहुत ताख़ीर करते हैं, खुद को इल्ज़ाम न दें, ना ही सज़ा दें और ना अपने आप को बुरा भला कहें, बल्कि अपने साथ थोड़ा नरमी बरतें। अपनी परेशानी को समझें, उसके रीजंस ढूंढें और उसको सुधारने का इरादा करें। को दूसरों से कभी भी कंपेयर ना करें। इस बात को याद रखें कि हर इंसान के समझने, पढ़ने, लिखने और सोचने की सलाहियतें अलग होती हैं, इसीलिए अपनी सलाहियतों पर फोकस करें और कभी भी दूसरों पर तवज्जो न दें। टिप नंबर 3, गेट योर वरीज आउट ऑफ योर सेल्फ। अपनी परेशानी और सोचों को खुद से बाहर निकालें। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप डायरी लिखें। अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड है तो आप उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, या अपने घर में कोई आपका भाई बहन जो भी आपसे बहुत क्लोज हो उससे अपनी प्रॉब्लम बताएं, उससे शेयर करें। किसी भी तरह अपने अंदर की परेशान कुन सोचों को बाहर निकालें। अपने सिस्टम को स्ट्रेस फ्री करें। नेगेटिव थिंकिंग जो भी आपके अंदर है उसको उठा के एक जगह रख दें और अपने दिमाग को कहें कि नहीं, अब मुझे सब चीज़ें नहीं सोचनी है, मुझे एकदम खाली रहना है, एकदम रिलैक्स करना है। टिप नंबर 3 है सेट योर गोल्स। एक पेपर पे लिखें कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपके पढ़ने की वजह क्या है। अपने छोटे छोटे गोल्स के साथ साथ अपने बड़े बड़े गोल्स भी लिखें। उस पेपर को या उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ को अपने टेबल पे रखें ताकि वो आपके नज़रों के सामने रहे और आपको आपका मकसद याद दिलाता रहे। मिसाल के तौर पे अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो कोई पोस्टर या कोई छोटा सा एरोप्लेन अपने टेबल पे ऐसी जगह रखें जहां आपकी नज़र हमेशा पड़े। नेक्स्ट टिप है ब्रेक द मटेरियल इन चंक्स। काम को टालने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हमें काम बहुत मुश्किल लगता है, समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ से शुरू करें। और इसका सबसे आसान तरीका यह है कि अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें और हर टुकड़े को एक दिन में मुकम्मल कर लें। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक चैप्टर पढ़ना है तो इसको 3 हिस्सों में बांटें। एक हिस्से को एक दिन में पढ़ें और इससे रिलेटेड सारे सवाल कर लें। एक हिस्सा सिर्फ एक दिन, पर उस हिस्से को आपको बहुत डीपली पढ़ना है। इस तरह 3 दिन में आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप पे बोझ भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टिप है रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब भी अपने टास्क के पार्ट को आप कंप्लीट कर लें, यानी कि जो चंक्स में आपने उसको बांटा है, जब एक पार्ट कंप्लीट कर लें तो अपने आप को इनाम दें। 5 से 10 मिनट का गैप लें, रिलैक्स करें
اپنے مائنڈ کو تھوڑا فریش کریں. آپ واک کریں, موبائل میں گیم کھیلنا پسند ہے تو گیم کھیلیں, یا ایسا کچھ بھی جس سے آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہ پارٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ چنکنگ میتھڈ اپنا رہے ہیں تو اس کا یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریوارڈ دیں. نیکسٹ ہے کریٹ اے اسٹڈی روٹین. پڑھنے کو روٹین بنا لیں. ایک ٹائم فکس کر لیں کہ اس وقت آپ کو پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے. چاہے اس ٹائم آپ کے فرینڈس آئے ہوں, کوئی ریلیٹیو آیا ہو, آپ کا فیوریٹ ٹی وی شو آ رہا ہو, کچھ بھی ہو, آپ کو سب نگلیکٹ کر کے اس ٹائم آپ کو صرف پڑھائی کرنی ہے. اگر یہ ہیبٹ آپ کی بن گئی تو یقین جانیں آپ کی بہت ساری پریشانی ایسے ہی ختم ہو جائے گی. پر ہیبٹ ایک دن میں تو بنتی نہیں. اسٹڈی کے مطابق ایک ہیبٹ بننے کے لیے آپ کو 20 سے 30 دن لگ سکتے ہیں, تو آپ کو مسلسل اس پہ محنت کرنی ہے. دوسرے یہ دیکھیں کہ آپ خود کو کمفرٹیبل کہاں پاتے ہیں. جیسے کہ میں گھر پہ پڑھنا پسند کرتی ہوں, جبکہ میری جو دوست تھی ایلس, وہ ہمیشہ لائبریری میں پڑھتی تھی یا پھر کسی کافی شاپ میں. تو اپنا اپنا کمفرٹیبل زون ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کہاں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, کہاں فوکس رہ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے میکنگ ٹائم ٹیبل. اپنے وقت کو آرگنائز کریں. ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس ٹائم ٹیبل میں کوشش کریں کہ ایک ساتھ کبھی بھی 2 مشکل سبجیکٹ نہ رکھیں. ہمیشہ ایک مشکل اور ایک آسان سبجیکٹ رکھیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو فزکس اور کیمسٹری مشکل لگتی ہے اور انگلش اور فلسفی آسان لگتی ہے, تو آپ ایک سلاٹ میں فزکس رکھیں اور دوسرے سلاٹ میں انگلش رکھیں, تیسرے سلاٹ میں پھر کیمسٹری رکھیں اور چوتھے سلاٹ میں فلسفی رکھیں, تاکہ ایک مشکل اور ایک آسان کا آپ کا بیلنس بنا رہے, زیادہ آپ کے دماغ پہ زور نہ پڑے. اور ہر سلاٹ کے بیچ میں آپ کا 15 منٹ کا گیپ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اچھا ٹائم ٹیبل وہ ہوتا ہے کہ ایک ہی سبجیکٹ آپ کا ایک ہی سلاٹ میں پورے ہفتے چلے. جیسے کہ اگر 8 بجے صبح منڈے کو آپ نے فزکس رکھا ہے پڑھنے کو, تو ٹیوزڈے, ویڈنسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے بھی صبح 8 بجے آپ کو فزکس ہی ہو. میک اے بورنگ سبجیکٹ انٹرسٹنگ. یہ جو ٹیکنیک ہے یہ میں نے اپنے فرینچ کلاس میٹ الیہاندرو کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اکثر وہ یہ کرتا تھا کہ اگر اس کو کوئی ٹاپک سمجھ میں نہیں آتا تو وہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ خود سے بہت سارے سوال کرتا تھا, جیسے کہ یہ ٹیکنیک کیسے بنی, اس کو کس نے بنائی, بنانے والے کی سوچ کیا تھی, اس کی زندگی کی کیا اہم باتیں ہیں, اگر یہ ٹیکنیک زندگی میں نہیں ہوتی تو آج ہم کیسے جی رہے ہوتے. اسی طرح کے بہت سے سوال وہ خود سے کرتا اور پھر آہستہ آہستہ نا اس کا انٹرسٹ اس سبجیکٹ میں بن جاتا تھا. یہ ٹیکنیک میرے لیے واقعی بہت نئی تھی, پر یہ کام کرتی ہے. آپ اس کو ٹرائی کر کے ضرور دیکھیے گا. نیکسٹ ہے انسٹیڈ آف میمورائزنگ انڈرسٹینڈ دا ٹاپک. یہ ٹپ تو ایسی ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے, بلکہ اکثر لوگ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. ٹاپک کو سمجھنا اور اس کو اپنی زبان میں لکھنے کی عادت ڈالیں. کبھی بھی بک لینگویج اپنے آنسرز میں نہ یوز کریں. یہاں یورپ میں رہتے ہوئے میں نے کبھی بھی کسی کو بک لینگویج یوز کرتے ہوئے اپنے آنسرز میں نہیں دیکھا. ہاں, کچھ چیزیں آپ کو یاد کرنی ہوتی ہیں, جیسے کہ ایکویشن ہے, فارمولاز ہیں, ڈیٹس ہیں, نیمز ہیں, یہ سب چیزیں آپ کو ایز اٹ از یاد کرنی ہوتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں آپ اس کو سمجھیں اور پھر اس کو اپنے ہی لینگویج میں لکھنے کی کوشش کریں. نیکسٹ ٹپ ہے گو ایزی ٹو ڈیفیکلٹ. جب بھی اپنا کام کرنے بیٹھیں تو ہمیشہ آسان کام پہلے چوز کریں اور مشکل بعد میں, چھوٹا کام پہلے اور لانگ بعد میں. اس سے کیا ہوتا ہے, جب آپ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں تو آپ کو نا سیٹسفیکشن ملتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو 10 کویشچن کرنا ہے اور جس میں سے 3 کویشچن چھوٹے ہیں, پھر 2 کویشچن میڈیم اور باقی کے کویشچن لانگ ہیں, تو جب آپ چھوٹے چھوٹے کویشچنس کرتے ہیں نا تو آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ اچھا 10 میں سے نا میرے 3 سوال ہو گئے, اب اس کو تھوڑا سا اور کرنا ہے. تو اس طرح کرتے کرتے نا آپ کو تھوڑا سا اچھا بھی لگتا ہے, موڈ بھی فریش ہوتا ہے, کام کرنے میں دل بھی لگتا ہے. نیکسٹ ہے اسٹڈی ان گروپ. گروپ اسٹڈی کے اپنے بہت سے فائدے ہیں, پر صحیح اسٹوڈنٹ کو چننا بہت مشکل ہے. ہمیشہ ایسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اسٹڈی کریں جو ڈسپلنڈ اور فوکسڈ ہوں. اور میرا تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ ایک گروپ میں 3 سے 5 لوگ ہی کافی ہیں. گروپ اسٹڈی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیپٹر کے ڈفرینٹ ٹاپکس کو آپ گروپ میں بانٹ دیں اور ہر انسان اپنا ٹاپک پورا تیار کریں. اس کے بعد وہ دوسروں کو سمجھائے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو دوسرے کا نظریہ اور اس کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اپنی جو بھی کنفیوژنس ہوتی ہیں وہ آپ کلیئر کر سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ آپ کے نوٹس ایکسچینج ہوتے ہیں اور آپ کا مٹیریل انرچ ہو جاتا ہے. پلس سمجھانے والے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سمجھا رہا ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے ڈاؤٹس آٹومیٹک کلیئر ہو جاتے ہیں, اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کہاں کہاں اس کی کمی ہے, اس کو کیسے کور کرنا ہے. ان سب کے علاوہ گروپ میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے, اچھی باتیں سیکھتے ہیں, ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور دوستی بہت گہری ہوتی ہے. اور اچھے دوستی کس کو ضرورت نہیں ہوتی. نیکسٹ ہے فیول یور سیلف. جیسے گاڑی کو چلنے کے لیے فیول کی ضرورت ہوتی ہے, ویسے آپ کو کام کرنے کے لیے بھی فیول کی ضرورت ہے. اپنے دماغ اور اپنے باڈی کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ فیڈ کرتے رہیں, لیکن اوائڈ جنک فوڈ. کوشش کریں گھر کا کھانا کھائیں اور ہیلدی کھائیں. شوگر سے دور رہیں,
प्रोटीन ज़्यादा लें। दिमाग को काम करने के लिए फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है, तो आप ड्राई फ्रूट्स, फिश, बेरी, अनार, डार्क चॉकलेट्स वगैरह ले सकते हैं। अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं ना, तब भी अपनी बॉडी और अपने माइंड का ख्याल रखें। अगर आप अपने माइंड में बेकार चीज़ें डालेंगे तो बेकार चीज़ें ही बाहर निकल कर आएंगी। तो जो आप देखेंगे वही आप सोचेंगे और वही आप करेंगे। तो इसलिए अपने माइंड को ख्याल रखें कि आप इसके अंदर क्या डाल रहे हैं। इंग्लिश में कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। नेक्स्ट है यूज पोमोड्रो टेक्निक। ये टेक्निक दोस्तों बहुत ही अच्छी है और मेरी पसंदीदा भी। इस टेक्निक में आपको सिर्फ एक अलार्म क्लॉक की जरूरत होती है। इसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले अपना टास्क डिसाइड करें कि आपको क्या करना है और 25 मिनट का अलार्म लगा दें। जब अपना काम शुरू करें तो बिल्कुल पूरे फुल फोकस के साथ सिर्फ उस काम को ध्यान दें कि 25 मिनट के अंदर अंदर आपको वो काम कंप्लीट कर लेना है। जब अलार्म बजे तो अपने आप को स्टॉप कर लें और देखें कि आपने कितना काम कर लिया, चेक करें उसको। अगर आपने 70% काम कर लिया है तो इसका मतलब ये कि आपकी शुरुआत बहुत अच्छी है। फिर 3 से 5 मिनट का ब्रेक लें, थोड़ा अपने रैप को रिलैक्स करें और फिर स्टेप 1 से स्टार्ट करें। 4 पोमोड्रो करने के बाद 20 से 30 मिनट का थोड़ा सा गैप लें और फिर आप पढ़ाई शुरू करें। ये टेक्निक हमारी मेमोरी बनाने के लिए, काम फास्ट करने के लिए, फोकस करने के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है। आई जस्ट लव दिस। नेक्स्ट है डू एक्सरसाइज। इस टिप को बहुत नेग्लेक्ट किया जाता है, जबकि स्टडी के मुताबिक हर इंसान को कम से कम आधे घंटे का एक्सरसाइज करना चाहिए और स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। वर्जिश से मूड अच्छा होता है, खून की गर्दिश बढ़ती है और दिमाग अच्छा और रिलैक्स फील करता है। इससे दिमाग एक्टिव और फोकस भी हो जाता है। एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। आप दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से कर सकते हैं। पढ़ाई के दौरान जो आपने आधे घंटे का गैप लिया, आप उसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं और ये कुछ भी हो सकता है। वॉक से लेकर जंपिंग जैक तक, डांस से लेकर स्विमिंग तक, वट एवर यू लाइक, मगर आप करें। नेक्स्ट है गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जो भी चीज़ आपको फोकस करने से रोकती है उसको हटा दें। अपना स्टडी प्लेस साफ रखें। पानी की बोतल और छोटे मोटे स्नैक्स अपने पास रखें। इंटरनेट ऑफ कर दें। मोबाइल को फ्लाइट मोड पे कर दें या फिर दूसरे रूम में रख दें। किसी भी किस्म के काम को करने के लिए पढ़ाई के दौरान में ना उठें। नेक्स्ट एंड द लास्ट टिप इज डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स। आप अपने पढ़ने तरीके पे फोकस करें, रिजल्ट्स की परवाह ना करें। जब आप सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आप छत पे पहुंच ही जाएंगे। इसलिए आप सब सोचे ही नहीं, बेकार की टेंशन अपने दिमाग में ना डालें। ऐसा होता है कि हमने बहुत मेहनत की, हमने टिप्स भी फॉलो किए, हम फोकस रहे, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। पेरेंट्स भी हमको डांटते हैं, दूसरे लोग भी कुछ ना कुछ कहते हैं। हमेशा याद रखें, आपका काम सिर्फ मेहनत करना है। आपने मेहनत की, आपने अच्छा पेपर दिया, अब रिजल्ट कैसा है वो आपके ऊपर नहीं है। कभी भी अपने रिजल्ट को देख के मायूस और परेशान ना हो। हर कामयाबी के पीछे बहुत सी हार और मुसलसल मेहनत होती है। इन सब के अलावा और भी छोटी मोटी टिप्स हैं। हमेशा दोस्त ऐसे बनाएं जो आपको मोटिवेट करते हों। सुबह जल्दी उठें, रात में जल्दी सोएं। तो दोस्तों ये सारे वो टिप्स हैं जो मैंने कई सालों में सीखे हैं और कई मुख्तलिफ लोग और कई मुख्तलिफ टीचर्स से सीखी है। इन टिप्स की मदद से आप स्मार्टली पढ़ सकते हैं रादर देन स्टडिंग हार्ड। और अगर आप भी कोई टिप्स फॉलो करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए और ज़रा भी हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।